इट्स वेरी इजी टू गिव आंसर बट इट्स वेरी हार्ड टू आस्क क्वेश्चंस। बहुत ही आसान होता है कि हम किसी के सवाल का जवाब दे इंग्लिश में, बट इट्स वेरी हार्ड, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी से सवाल पूछ सके। नॉर्मली होता है क्या है, हमसे अगर कोई सवाल पूछता है हम उसका जवाब तो दे देते हैं, लेकिन जब हमारे सवाल पूछने की बारी आती है सो वी फील हेजिटेशन, और हम महसूस कर रहे होते हैं कि हमें सवाल पूछना नहीं आता। हम जवाब तो दे सकते हैं बट वी आर वेरी वीक इन आस्किंग क्वेश्चंस। सो I have the solution right now, right here today. आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप सवाल कितने तरीकों से पूछ सकते हैं एंड हाउ कैन यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द अपोनेंट पर्सन। इस पर मैंने आपको एक स्टोरी भी पिछले लेक्चर्स में बताई थी कि आपका सवाल पूछने का थोड़ा सा इधर उधर होना, यू कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, आप तमाम चीजें दरम भरम कर सकते हो। सवाल पूछने में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप सवाल किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं। नाउ वी हैव सम क्राइटेरियाज कि अगर आप कुछ किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी शख्स के बारे में पूछना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, सो हाउ मेनी वेज, आप कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट वे टू आस्क क्वेश्चन इज व्हाट। आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो जब आप किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो जिसका मतलब होता है क्या। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इट मींस दैट यू आर टेकिंग सम इंफॉर्मेशन, आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, देयरफॉर यू आर यूजिंग दिस स्पेसिफिक वर्ड व्हाट। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। इट मींस दैट कि आप उससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जब आप किसी से टाइम के बारे में पूछना चाहते हो कि कब, व्हेन विल इट रेन, कब बारिश होगी। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। ये टाइम के बारे में, जब आप किसी से टाइम के बारे में पूछना चाह रहे हो कि ये काम कब होगा, कब मैं बोलूंगा। व्हेन विल आई स्पीक, व्हेन will you come, when will you teach, आप कब पढ़ाएंगे। तो जब आप टाइम के बारे में पूछना चाहते हैं, there you need to use the specific word when. When are we going for the party? Then we have where. Where का मतलब होता है कहाँ। जब आप किसी से जगह के बारे में पूछना चाहते हो, so there you need to use the word where. वहां पर आप where का इस्तेमाल करते हो। For an example, मेरे को where is my pocket, मेरा बटवा कहाँ है। Where is my mobile, मेरे मोबाइल कहाँ है। Where should I go, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है जो जवाब मुझे आएगा वो जगह के बारे में आएगा। जब मैं व्हाट पूछूंगा तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब मैं व्हेन पूछूंगा तो मुझे टाइम के बारे में पता चलेगा, कल, सुबह, शाम, रात को 2 बजे, 3 बजे। जब मैं वेयर के बारे में पूछूंगा तो मुझे जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊंगा। आई विल गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाऊंगा। वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। इट्स ऑन द टेबल, ये टेबल। तो जगह के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब मैं वेयर का इस्तेमाल करूंगा। देन वी हैव व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। जब आप किसी से वजह, रीजन के बारे में पूछना चाहते हो, सो देयर यू यूज द स्पेसिफिक वर्ड व्हाई। व्हाई शुड आई टेल यू, मुझे आपको क्यों बताना चाहिए। तो मुझे सामने वाला वजह बताएगा, बिकॉज आई नीड दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे इसके इंफॉर्मेशन की जरूरत है। Why are you telling me, आप मुझे क्यों बता रहे हो। तो मुझे सामने से उसका रीजन आएगा। Why should I learn English, मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। Because it will help me out, it will help me in my studies। मुझे आप रीजन दे रहे हो। तो जब आप किसी से रीजन के बारे में पूछना चाह रहे हो कि मुन्ना आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वहां पर आप why का वर्ड इस्तेमाल करते हो। Then you have the word which। विच का मतलब होता है कौन सा। जब आपके सामने चॉइसेस हो और उन चॉइसेस में यू नीड टू चूज सम स्पेसिफिक आइटम्स, तो वहां पर आप विच का वर्ड इस्तेमाल करते हो। फॉर एन एग्जांपल, मेरे हाथ में 2 किस्म के मोबाइल है, एक आईफोन एक सैमसंग है। तो मैं कहूंगा कि विच वन वुड यू लाइक टू टेक, आप इनमें से कौन सा लेना पसंद करेंगे। मतलब यू हैव चॉइसेस, तो उन चॉइसेस में यू नीड टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ देम। आप उनमें से एक का इंतखाब करते हो। कुर्बानी के दिन चल रहे, आप कैटल मार्केट चले जाए, आप मवेशी मंडी चले जाए, तो वहां पर आप जब भी जानवर खरीदते हो तो आप कहते हो विच वन इज बेस्ट फॉर अस, हमारे लिए कौन सा बेहतरीन है। तो आप वहां पर सिलेक्शन की बात करते हो कि यार दिस वन इज राइट फॉर अस। तो वहां पर आप सिलेक्शन की बात करते हो। सो वहां पर आप विच का सवाल पूछेंगे जब आपके सामने चॉइसेस हो। शॉपिंग के लिए जाते हो, आपको 2 जूते पसंद आते, सो विच वन शुड आई बाय राइट नाउ, मुझे कौन सा वाला खरीदना चाहिए। दोनों तो खरीद नहीं सकते, क्या करेंगे उसका
कि तो वहां पर आप विच का वर्ड इस्तेमाल करते हो कि विच वन इज बेस्ट फॉर अस या विच वन शुड आई बाय नाउ, मुझे अब कौन सा वाला खरीदना है। तो जब आप चॉइसेस की बात करते हो तो आप विच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देन यू हैव द वर्ड हु, जब आप किसी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि कौन, हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो वहां पर आप हु का वर्ड इस्तेमाल करते हो। ये आपको पर्सन के बारे में बताएगा। हु इज द ओनर ऑफ दिस होम, इस घर का मालिक कौन है, तो सामने से शख्स आएगा अब्दुल गफार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल्ला। सामने से जो जवाब आएगा दैट विल बी इन पर्सन, इसीलिए आप इसको पर्सन, जब आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो हु इज योर फादर, आपका अब्बू कौन है, तो सामने से जवाब आएगा कि ही इज माई फादर, कोई शख्स होगा। हु टेल्स अ लाई, कौन झूठ बोलता है, तो सामने से किसी शख्स का जवाब आएगा कि अमानुल्लाह या अमान टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है। तो जब आप किसी शख्स के बारे में पूछना चाहते हो तो वहां पर आप हु का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देन यू हैव द वर्ड हुज, हुज का मतलब होता है किसका। जब आप किसी की मलकियत जानना चाहते हो, पोजीशन जानना चाहते हो, तो वहां पर आप वर्ड हुज का वर्ड इस्तेमाल करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से एक जानवर आ रहा है, कुर्बानी के दिन जो चल रहे हैं, जानवर आ रहा है एंड इनके जानवर के साथ कोई नहीं है, तो आपने उसको पकड़ लिया और ऐलान कर दिया कि ये किसका है, हुज एनिमल इज दिस, हुज काउ इज दिस। वहां पर आप किसका, जब आप पोजीशन के बारे में, तो सामने से जवाब आएगा ये मेरा है। हुज पेन इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हिज। तो वहां पर जो आपके सामने जवाब आते हैं वो पोजीशन शो कर रहे होते हैं। किसी से कोई चीज गुम गई और आप कहते हो ये किसका है, तो वहां पर आप हुज लगाते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। जब आप किसी की कंडीशन या हालत के बारे में पूछना चाहते हो, जब आप किसी से मेथड, वे के बारे में जानना चाहते हो, तो वहां पर आप हाउ लगाते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे आपकी हालत के बारे में पूछना चाहता हूं तो मैं कहूंगा हाउ आर यू, सिंपल इज दैट, आप कैसे हो, तो सामने से जवाब आएगा आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, यही जवाब आएगा। तो मुझे कंडीशन के बारे में अगर पूछना हो तो मैं हाउ का वर्ड इस्तेमाल करता हूं। हाउ इज द वेदर टुडे, इट्स रेनिंग आउटसाइड, आज मौसम कैसा है, इट्स कूल, बारिश हो रही है, ठीक है। तो जब आप सिचुएशन या कंडीशन के बारे में जानना चाहते हो तो वहां पर आप हाउ लगाते हो। एंड अलोंग विद दैट, जब आप किसी से किसी चीज का तरीका जानना चाहते हो, यार तुम कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच। नाइट शॉप में आप गए, आपने हेयर ड्रेसर से पूछा यार आप बाल कैसे काटते हो, हाउ डू यू कट द हेयर, तरीका पूछ रहे हो। हाउ डू यू टीच, आप कैसे पढ़ाते हो, तो सामने से जो जवाब आएगा मैं इस तरह पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका ये। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट WH फैमिली। इस टॉपिक को हम WH फैमिली का नाम भी देते हैं और इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट्स योर नेम, तो आप ये नहीं कह सकते यस, या ये नहीं कह सकते नो। आपने इसका जवाब यस नो में नहीं देना, ना दे सकते हैं। हाउ आर यू, यस, इट्स नॉट द राइट आंसर। तो जब आपसे कोई इन सवाल में जवाब पूछेगा तो आपने उनको, अगर वो व्हाट में पूछते हैं यू नीड टू गिव हिम इंफॉर्मेशन, अगर वो व्हाई में पूछते हैं आप उसे रीजंस बताएंगे, अगर वो हाउ में पूछते हैं आप उसे वेज या मेथड्स या कंडीशंस बताएंगे, अगर वो विच का पूछते हैं तो आप उसको चॉइसेस के बारे में बताएंगे कि आपके पास ये ऑप्शंस है। ये WH फैमिली इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से भी सवाल पूछते हो तो यही WH फैमिली में से पूछते हो। अगर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब यस नो में आप नहीं दे सकते, सो देन यू हैव दीज ऑप्शंस। आपके सामने लिस्ट भी बनी हुई है, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने आप इसको समराइज कर दिया है, सम अप कर दिया है, और यू कैन सी हियर कि आपके सामने what, when, where, why, which, who, whose and how नजर आएगा। एंड along with that I have given you the meanings and in English के आप जब इसको पूछेंगे तो इसके जवाब क्या देंगे। सो आज के बाद आपने जब भी सवाल पूछना है ओपन एंडेड पूछा करे, ताकि आप सबको सामने से बड़ा जवाब मिले। यस नो वाले, आर यू टीचर, यस, बात खत्म। तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने जहां पर आपको बोलने का मौका मिले। व्हेन यू मीट विद योर फ्रेंड्स, जब भी किसी के साथ मिले तो आपने इन WH फैमिली क्वेश्चंस का यूज करना है, ताकि आपकी जितनी डिस्कशन लॉन्ग होगी, जितनी कन्वर्सेशन लॉन्ग होंगी, उतना आपको फायदा मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो मेक द मोस्ट ऑफ इट।
Thank you so much. Inshallah, see you in the next video.